बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोन सबक चलान मुसलसल मुअर्रब बिल्लाम। मुअर्रब बिल्लाम के हवाले कोर पचमिस लेक्चरस अंदर कह एग्जाम्पल्स तम एग्जाम्पल के वसत तमे आय मुनसरिफ आसमान अंदर मुअर्रब बिल्लाम बनाने तो गैर मुनसरिफ अल्फाजन तो आसमान अंदर इत मुअर्रब बिल्लाम बनाना। एग्जाम्पल करो एग्जाम्पल जो करो गैर मुनसरिफ आसमान हिंस ताकि मजीद गई तकवीत हासिल सैनिस गैर मुनसरिफ आसमान के हवाले हेचान तो एग्जाम्पल नश सह मस्जिद। मस्जिद मस्जिद मुनसरिफ इसम फिरनावन गो पे चार्टस अंदर तो पत करो अत मुअर्रब बिल्लाम बनावन तम पत मस्जिदुन मस्जिदन मस्जिदिन तम पत गसान यह मुसन्नस मज तब्दील तो मुसन्ना मज तब्दील मुसन्नस मज तब्दील गसने पत बनान यह मस्जिदान मस्जिदाइन मस्जिदाइन। वन जमा चूंकि अमुक जमा जमा मुकसर जमा मुकसर अंदर मफाइल किस वजनस पे मफाइल किस वजनस पे जमा तवे बन अमुक जमा सह बन मसाजिद चूंकि मफाइल गैर मुनसरिफ इसम आसमान क्या तनवीन कह गैर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ लफ्ज बनावान तीन हालतों में दो ही शक्लें मसाजिदु मसाजिदुन में क्या मसाजिदु मसाजिदु गैर मुनसरिफ मुनसरिफ क्या मफाइलु मफाइलु कि वजनस पे मसाजिदु मसाजिदुन क्या यह करो दुरुस्त मसाजिदु मसाजिदा मसाजिदा यम दोनों लफ्ज मुनसरिफ आसमान मस्जिदुन मस्जिदन मस्जिदिन मस्जिदान मस्जिदाइन मस्जिदाइन मगर जमा अमुक हजरत सह गैर मुनसरिफ लफ्ज और गैर मुनसरिफ के हवाले से कोरमुत कि गैर मुनसरिफ आसमा जो है वो तीन हालतों में दो ही शक्लें बनाते हैं। तो अम पत करो अत मुअर्रब बिल्लाम बनाने की कोशिश और देखेंगे इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां रोनमा होती है। मस्जिद करो एल अलिफ लाम अल मस्जिद अल मस्जिदा अलिफ जबर अल मस्जिद ये फर्क अल मस्जिदान आखिर कौन की चेंज तो यहाँ पे देख लिया होगा कि मुसन्ना में कोई तब्दीली रोनमा नहीं होती है। अल मस्जिदान अल मस्जिदाइन अल मस्जिदाइन यहाँ तक ठीक है। वन करो तेईस जुमलस मज अलिफ ऐड अलिफ लाम ऐड तो देखते हैं उसमें क्या तब्दीलियां रोनमा होती है। गोनुक अल मसाजिदु ठीक है, अल मसाजिदा ठीक है, अल मसाजिदा। छोटा सवाल आपसे करूंगा, क्या इसमें कोई चेंज वाका होती है? जमस मन आसान क्या अत मन चेंज वाका गसान? अगर कहीं चेंज वाका गसान वो फौरन आप तहरीर कर लीजिए अपने चैट बॉक्स में। हाँ, इसमें एक बड़ी चेंज होती है, वो क्या है? वो है अल मस्जिद मसाजिद। ये जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं
वो जब मुअर्रब बिल लाम बनाए जाते हैं, वो तीन हालतों में तीन शक्लें बनाते हैं, और अपने जो नकीरा हालत में है वो तीन हालतों में दो ही शक्लें बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसको आपको याद रखना है। और एक मिसाल हम यहाँ पे करेंगे। लफ्ज और है कि मेरे पास फकीरुन, फकीरुन, फकीरुन गरीब के माने में इस्तेमाल होता है। फकीरुन, फकीरुन, तो इसको हम बनाते हैं पहले फकीरुन को। फकीरुन, फकीरन, फकीरिन। अब इसको मुसन्ना बनाएंगे हम। फकीराइन, फकीराइन, फकीराइन। अब इसका जो जमा है फकीर का, क्या किसी को मालूम है इसका जमा क्या है? फुकराओ, जज़ाकल्लाहु खैर। और किस वजन पर है ये? कस वजन पर फुकराओ? फुकराओ किस वजन पर है? जल्दी जल्दी। फुकराओ, फुअलाओ किस वजन पर है? तो माशाल्लाह आप धीरे धीरे जो है समझ रहे हो। तो क्या बनेगा? फुअलाओ, फुकराओ। फुकराओ, फुकरा, फुकरा। और आप बखूबी जानते हैं कि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है, इसलिए तीन हालतों में ये दो ही शक्लें बनाएंगे। तीन हालतों में दो ही शक्लें बनाएंगे, फुकराउ, फुकरा, फुकरा। अब हम इसमें मुअर्रब बिल लाम दाखिल करेंगे और देखेंगे जब हम इसे इनडेफिनिट नाउन से डेफिनिट नाउन बना रहे हैं, यानी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बना रहे हैं, तो किस तरह ये बन जाता है। तो इसमें हम अलिफ लाम ऐड करेंगे। अल फकीर, अल फकीरा, अलिफ भी खत्म, जबर भी खत्म, अल फकीर। ठीक है, अल फकीरान, अल फकीराइन, अल फकीराइन। अब आपका जो जमा है उसमें भी आप ऐड करते जाए तो क्या होगा इसमें? अल फुकराओ। ठीक है, अल फुकरा। और आपका जो तीसरा लफ्ज है वो क्या बनेगा? अल फुकरा। और आपने बखूबी इसको समझ लिया कि ये जो है आपका तीसरा लफ्ज, यहां पर मुनसरिफ का कायदा टूट जाता है, गैर मुनसरिफ का कायदा टूट जाता है, और गैर मुनसरिफ लफ्ज भी जर की हालत में जेर कबूल करते हैं तब जब मुअर्रब बिल लाम हो। तो ये आज हमने इसको समझ लिया। ठीक है, तो ये जो था गैर मुनसरिफ। अब हम मबनी अस्मा की एक दो मिसालें कर लेते हैं और देखते हैं उनमें से क्या चेंज आता है। ये आपने उतारा होगा, आप इसकी पिक भी उठा सकते हो। मबनी अस्मा, मबनी अस्मा। तो मबनी अस्मा में जो मेरे जहन में कुछ अल्फाज है, हमने पीछे ही पढ़ा था एक बार। मौता, 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 मौता। ये फाला के वजन पर पड़ता है ये। तो तीनों सूरतें एक ही है।
मौता, मौता और मौता। मौता, मौता और मौता। और जब आप इस पर अलिफ लाम दाखिल करते हो, इसमें कोई चेंज नहीं आती। अल मौता, अल मौता, अल मौता। इसी तरह आपके पास और एक लफ्ज है कुबरा, 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 कुबरा। इसमें भी आप अलिफ लाम ऐड कर लीजिए तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। अल कुबरा, अल कुबरा, अल कुबरा। और मशहूर तरीन नाम जो हमारी सीरत की किताबों में अक्सर आप पाते हो, एक अजीम शख्सियत का नाम, जिनका नाम था खदीजतुल कुबरा। वहां पे जो कुबरा है ये मबनी इसम है और मुअर्रब बिल लाम है, और तीनों सूरतें उसकी वही है, अल कुबरा, अल कुबरा और अल कुबरा। ये तो रहा तीनों मुअर्रब बिल लाम के हवाले से हमने जो है तीनों हालतें पढ़ी। एक हमने मुअर्रब बिल लाम में से मुनसरिफ अस्मा जो थे उनकी भी प्रैक्टिस हमने की, गर्दन की। इसके अलावा जो गैर मुनसरिफ अस्मा आपके हैं वो भी हमने पढ़ लिए, और मबनी अस्मा में भी उसमें भी चंद एग्जाम्पल्स हमने कर ली। अब हम मुअर्रब बिल लाम पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसमें जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं उनके नाम और उनकी कैफियत पर बात होगी। अब हमने पढ़ा, हम लिखते हैं लफ्ज वलदुन और इसके माने हैं एक लड़का। या कोई लड़का। हम लिखते हैं अल वलदु, ये भी एक लड़का है, लेकिन ये लड़का वो लड़का नहीं है जो ऊपर है। ये भी एक लड़का है, ये भी एक लड़का है, लेकिन इस एक लड़के और इस एक लड़के में एक बुनियादी फर्क है। और वो क्या है? ये लड़का एक आम लड़का है और ये लड़का आपका एक खास लड़का है। और इसको आप इंग्लिश में इस तरह लिखते हो जिस तरह उर्दू में तो कोई इसमें फर्क नहीं नजर आता है। उर्दू में दोनों होते हैं, एक लड़का एक लड़का, दोनों के लिए सेम है। सिर्फ कभी कभार हम आम या खास दाखिल करते हैं ब्रैकेट में, लेकिन इंग्लिश में इसकी जो है डिफरेंशिएशन इस तरह की जाती है, जो वलदुन है वो आपका बॉय है और अल वलदुन जो है वो है द बॉल। अब जो द लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये द जो है अरबी में अलिफ लाम को डिजिग्नेट कर रहा है। आप अलिफ लाम जो अरबी में आपका है वो इंग्लिश में द है। द बॉय, द बॉय या थ्री बॉय, यही चल सकता है। लेकिन जब हम द की बात कर रहे हैं, द आपका आर्टिकल है। आपने आर्टिकल पढ़ा होगा इंग्लिश में, एन और द, ये आपका आर्टिकल है और यही आर्टिकल यहां अरबी में इस्तेमाल होता है। अब इस हवाले से चंद नुकात आपके सामने पेश करूंगा अल के हवाले से। अब जो है आपका अल है, इसमें आपने देखा कि इसमें दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक तो आपका अलिफ है और है लाम। एक तो आपका अलिफ है और है लाम। आप इनका नाम जो है नोट डाउन कर लीजिए। ये अलिफ लाम है क्या चीज? ये जो आपका अलिफ है और ये लाम है, ये अलिफ इसे हम हमज़तुल वस्ल कहते हैं। हमज़तुल वस्ल। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, कैसे पढ़ेंगे वो बाद में देखेंगे हम। इसको हम हमज़तुल वस्ल कहते हैं। और जो आपका लाम है, लाम का नाम है लाम तारीफ।
अरबी में आप बहुत से लाम पढ़ोगे, बहुत से लाम है अरबी में, जैसे कि लाम तारीफ है, ये भी एक लाम है। इसके अलावा एक लाम है जिसे लाम ताकीद कहते हैं। जिस तरह आप पढ़ते हो सूरत अल-असर में, इन्नल इंसाना लफी खुसर, जो लाम यहां पे लिखा है ये लाम ताकीद है। जब किसी में सिट्रस करना हो, दबाव डालना हो, उस तरह में लाम इस्तेमाल होता है, उसे लाम ताकीद कहते हैं। खैर, यह हमारा टॉपिक आज नहीं है। जिम्नाजी का लाम की बहुत सारी किस्में हुआ करती है। यह लाम तारीफ है और यह है हमजतुल वस्ल। जब भी आपके पास कोई लफ्ज होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो लफ्ज है किताब, किताबुन, आप इसको मुअर्रब बिल लाम बना दीजिए। जब आप मुअर्रब बिल लाम इसको बनाएंगे, यह बन जाएगा अल किताबु। अल किताबु, यह अलिफ जो है हमजतुल वस्ल है, लाम आपका लाम तारीफ है। अब हमजतुल वस्ल लाम तो आपको समझ आया, लाम लाम तारीफ के लिए इस्तेमाल होता है, खास के लिए इस्तेमाल होता है और द के माने में इस्तेमाल होता है। अब जो यहां पे अलिफ है, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसकी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। हमारे पास जो लफ्ज है यहां पे सूरह बकरा की पहली आयत है, वो क्या है? ज़ालिका, ज़ालिका। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सूरतें मौजूद है। इस तरह भी लिखते हैं, ज़ाल अलिफ भी और ज़ाल खड़ा अलिफ भी, दोनों सूरतें मौजूद है। आप कोई भी एक सूरत इख्तियार कर सकते हो। ज़ालिका, और ज़ालिका को हम ऐड करेंगे अल किताब। जब ज़ालिका को अल किताब ऐड होता है, यह पढ़ा जाता है ज़ालिकल किताब, क्योंकि अलिफ बीच में आ रहा है और यह वसल का काम देता है, वसल का काम। अब यह वसल क्या चीज है? मैंने परसों भी कहा था, वसल के माने होते हैं मिलने के, मिलने के या मिलाने के। अब इस अलिफ का काम क्या है? इस अलिफ का काम है इस लफ्ज और इस लफ्ज को आपस में मिलाए, तो ये मिलाने का काम करता है, इसलिए इसको हम वसल कहते हैं। जब इसको हम जबर रब करते हैं तो आप पढ़ते हो ज़ालिकल किताबु, यह अलिफ लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता है, इसको हमजतुल वस्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लाम आपका है, ये लाम तारीफ है। ठीक है, अब और एक सवाल और एक जहन में कुछ आता है, वो यह है, हम कभी लिखते हैं अल हमदु, इसका तर्जुमा क्या होगा? इसका तर्जुमा क्या होगा? क्या अल से मुराद दहमुद होगा? दहमुद या तारीफ? अल के माने दा है, हमुद के माने तारीफ है या हमुद है। क्या इससे ये मुराद है? यहां पे और एक बात आप नोट डाउन कर लीजिए, जब भी हम अल की बात करते हैं, अल, इससे मुराद दो चीजें होती है, ये नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट आप। जब भी हम अल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इससे दो चीजें मुराद होती है। पहला पॉइंट जो है वो है दा, यानी खास, मखसूस, एक तो ये माना होता है। दूसरा होल, होल WHOLE, होल, तमाम। अल के माने एक तो खास, दा और मखसूस में आता है, दूसरा माना इसका होल आता है, होल। अब जो होल के माने में इस्तेमाल होगा और द के माने में इस्तेमाल होगा, इसकी मैं दो मिसालें आपके सामने पेश करूंगा और आपको बिल्कुल ये समझ आएगा इंशाअल्लाह मुस्तान। वो मिसालें क्या है वो आप देख लीजिए। मिसालें क्या है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक मिसाल जो है सूरह फातिहा की है, वो क्या है? अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका जो आपकी जो आयत है, पहली आयत है कुरान करीम की,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यहां पे हम्द से क्या मुराद है? हमने कहा था कि अल जो है, अल हम्द को माने तारीफ, लेकिन तारीफ के साथ आपने अलिफ लाम भी देख लिया है। अब अलिफ लाम के साथ तो तारीफ जुड़ जाती है, इसके दो माने हो सकते हैं, या मखसूस तारीफ अल्लाह के लिए है, या दूसरा तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। और आपने अक्सर अपने तर्जुमे में देखा होगा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, और अल से मुराद है होल, तमाम तर तारीफ, तमाम तारीफ। ये तो एक सेंटेंस है जिसमें हमने इस अल को समझाने की कोशिश की है। दूसरा जो सेंटेंस मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त वो यह है, इन्नल इंसान लफी खुसरिन। अब यहां पर जो लफ्ज आया है अल इंसान, अल इंसान, अब इससे कौन इंसान मुराद है? ये दमैन वाला इंसान नहीं है, ये दमैन नहीं है, बल्कि ये होल ह्यूमैनिटी है, होल ह्यूमैनिटी, यानी तमाम इंसानी वजूद जो है लफी खुसर, खसारे में है। इल्ला लजीना आमनु अमिलु सालिहाति वगैरह वगैरह, वो आपने पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा। लेकिन यहां पे मुराद अल इंसान से दमैन नहीं है, कोई खास आदमी नहीं है, बल्कि क्या है, अल इंसान से मुराद तमाम इंसान की जात है, तमाम इंसान की कौम मुराद है। तो यहां पे इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान जो है वो खसारे में है। इस तरह आपने अलिफ लाम का जो मतलब है इंशाअल्लाह मुस्तान कमा हक़हू समझ लिया होगा। इंशाअल्लाह मुस्तान जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए ये सब कुछ धीरे धीरे खुलता जाएगा और हम समझते जाएंगे इंशाअल्लाह मुस्तान। मजीद कुछ बातें इस हवाले से और करनी है। इस तरह हमारा जो मुअर्रब बिल लाम वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, और वो मैं लिखने जा रहा हूं। ये आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा तो पिक भी उठा सकते हो, या आप बाद में यूट्यूब पर भी इसको देख सकते हो। ये वक्त बहुत तेजी जा रहा है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा, आप इस पर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अलिफ लाम के हवाले से, हम मुअर्रब बिल लाम को पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम वाला। हम लफ्ज लिखते हैं अल वलदु, और एक लफ्ज में लिखता हूं यहां पर अब तालिबु। अगर आप मेरे साउंड पर ध्यान दोगे तो आप देखोगे यहां पर मैंने अल को पढ़ा, अल वलदु, लेकिन यहां पर मैंने लाम को साइलेंट किया, अब तालिबु, अब तालिबु। और एक लफ्ज अल कमरु, यानी चांद, द मून। अशम्सु, द सन। और यहां पर भी आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने लाम को पढ़ा, लाम को जाहिर किया, इजहार किया, अल 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 कमरु, अल कमरु। लेकिन जब मैं यहां पे पहुंचता हूं मैं पढ़ता अशम्सु, अशम्सु, लाम को मैंने नहीं पढ़ा। जो कुरान की रोजाना तिलावत करते हैं उनकी फितरत में और जुबान में ये लफ्ज खुद ही आ जाती है, और वो खुद ही अल्फाजों को पढ़ते हैं। उनको पता है कहां पे हमें लाम को साइलेंट करना है और कहां पे हमें लाम को पढ़ना है। और इस हवाले से उलमाए किराम ने जो अल्फाज है जहां पर लाम पढ़ा जाता है और जहां पे लाम पढ़ा नहीं जाता है उसकी दो कैटेगरी की है, ठीक है। तो वो क्या है, वो है हुरूफ कमरी, हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी। हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी कौन सा अल्फाज हुए? हुरूफ कमरी वो अल्फाज हुए जहां पर अलिफ लाम लिखा जाता है और लाम को पढ़ा जाता है, लाम को पढ़ा जाता है। ये याद रखना, कल जब आपका टेस्ट होगा उस पर आपको लिखना है सब कुछ, जहां पर अलिफ लाम तो लिखा जाता है और लाम को पढ़ा भी जाता है। मिसाल आपकी यह है अल कमर। और हुरूफ शमसी कौन से है? जहां पर अलिफ लाम तो लिखा जाता है लेकिन लाम पढ़ा नहीं जाता, तो वहां पे अशम्स पढ़ते हैं, हम लाम को साइलेंट करते हैं, ठीक है।
तो ये 29 जो हमारे हुरूफ हिजा है 29, उनमें से कितने जो है आपके हुरूफ कमरी है और हुरूफ शमसी है, इसको याद रखना तो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आप कुरान से अपना जो ताल्लुक है वो बढ़ाते जाइए। तो इसके लिए उलमाए किराम ने हमारे सहूलियत के लिए और आसानी के लिए एक फार्मूला लगाई है। तो वो फार्मूला क्या है वो आप लिख लीजिए। उसमें जो अल्फाज आते हैं वो अल्फाज जो है सब के सब हरूफ कमरी है। और वो कौन कौन से, उसके लिए फार्मूला एक है, वो आप लिख लीजिए। वो फार्मूला है ये है फार्मूला। हक का खौफ अजब गम है, हक का खौफ अजब गम है। जो है आपका यह हुरूफ कमरी है। अल हक को, खौफ आपका हुरूफ कमरी है। अल कमरो, कीफ आपका हुरूफ कमरी है। अल कुर्सियु, अलिफ आपका हुरूफ कमरी है। अल्लाह, खौफ खाई आपका हुरूफ कमरी है। आप खुद देख लीजिए कौन कौन से लफ्ज आपको आ जाएंगे। हक का खौफ अजब गम है। हाई कौफ कीफ अलिफ खाई वाव फिया आइन जीम बा गैन मीम या, ये जो है सब के सब हुरूफ कमरी है। बाकी इसके बगैर जो भी हुरूफ 29 में आते हैं वो सब के सब हुरूफ शमसी है। वहां पे लाम पढ़ा नहीं जाता है, इन अल्फाज में लाम पढ़ा जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया मुअर्रब बिल लाम का, मुअर्रब बिल लाम का। ये तो था चौथा, फोर्थ, ये था फोर्थ हमारा इसमें मुआरिफा। ये हमारा फोर्थ इसमें मुआरिफा था। मैंने बताया था 7 इसमें है, 7 इसमें है। अब जो बाकी 3 है बिल्कुल उनकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ये हमारा जो है इसमें मुआरिफा खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल से मुरक्कबात स्टार्ट करेंगे। 3 बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। इसमें मुअर्रब बिल लाम था तो थोड़ा लेंथी था। बाकी आप दिन ब दिन इंशाल्लाह लेक्चर्स में सुनते जाओगे धीरे धीरे। ये चौथा है। 5वां जो हमारा है वो है इसमें इशारा, वो ये वगैरह। और इसके लिए अरबी में इस्तेमाल होता है हादा ज़ालिका तिलका उलाइका हाजिही हातानी वगैरह वगैरह। तो ये सब इसमें इशारा है। और यहां पर ये बात आप याद रख लीजिए, जो भी इसमें इशारा है वो सब के सब मुआरिफा है, वो मुआरिफा है। और आपने इस लफ्ज से भी अंदाजा किया होगा इसमें इशारा जो है आपका ज़ालिका, ज़ालिका ये इसमें इशारा है, इसमें इशारा लेकिन है मुआरिफा। इसके साथ लफ्ज लगा है अल किताब, ज़ालिकल किताबु, दोनों के दोनों मुआरिफा है। ज़ालिका भी मुआरिफा है और अल किताब जो है ये मुआरिफा है। ठीक है, तो इसमें इशारा जो है वो सब के सब मुआरिफा है। ये रहा 5वां। छठा, जो 5 कैटेगरी आपने पढ़ी, जो 5 कैटेगरी आपने पढ़ी, कैटेगरी नंबर फर्स्ट मुअर्रब बिल लाम, इसमें इशारा, इसमें मौसूला, इसमें अलम, इसमें ज़मीर। आपने 5 कैटेगरियां पढ़ी। मैं यहां पे लिख दूंगा आपकी याददाश्त के लिए। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी इसमें अलम, सेकंड वन इसमें ज़मीर, थर्ड वन हमने पढ़ा इसमें मौसूला अल्लज़ी वगैरह, फोर्थ हमने पढ़ा मुअर्रब बिल लाम, 5वां हमने पढ़ा इसमें इशारा।
इस कैटेगरी में जितने भी अस्मा आते हैं वो सब के सब मुआरिफा है, वो सब के सब खास है, वो सब के सब खास है। अब जिन अस्मा की निस्बत हम इन 5 से देते हैं, यानी जिनको हम रिलेट करते हैं इन 5 किस्मों से, वो भी मुआरिफा बन जाते हैं, वो भी मुआरिफा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कलम है, आपके पास कलम है, ये कॉमन कलम है, ये कॉमन चीज है। लेकिन जब आप इस कलम की निस्बत अपनी ओर देते हैं, अपनी ओर देते हैं या किसी और की ओर, जो मुआरिफा होगा, ये कलम भी आपका जो है मुआरिफा बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लिखते हैं बैतुल्लाह। इस बैतुल्लाह की जो निस्बत है वो अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला के साथ इसकी निस्बत जो बन गई, ये बैत जो है वो आम बैत नहीं रहा, बल्कि ये खास बन गया, मुआरिफा बन गया। इस कैटेगरी को हम कहते हैं मुजाफ इलल मुआरिफा। जब किसी इस्म की इजाफत, रिलेशन मुआरिफा इस्म से दी जाती है, वो इस्म भी आपका जो है मुआरिफा बन जाता है। यह है छठा। और 7वां जो है उसे हम मुनादा कहते हैं। मुनादा, मुनादा यानी जब हम या इस्तेमाल, हुरूफ निदा इस्तेमाल करते हैं। हुरूफ निदा जो है वो सब के सब जो है हुरूफ निदा, जिसमें बुलाया जाता है, आवाज अपने जिनशीमान, हुरूफ निदा। मुजाफ इलल मुआरिफा वो अलग चीज है। मुजाफ इलैहि वो मुरकबात में पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं मुजाफ इलल मुआरिफा, जब हम किसी मुआरिफा इस्म के साथ किसी दूसरे इस्म को रिलेट करते हैं, वो दूसरा इस्म भी मुआरिफा बन जाता है। ठीक है, तो मुजाफ इलल मुआरिफा, वो मुजाफ इलैहि जो आप कह रहे हो वो अलग चीज है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो अपने वक्त में पढ़ेंगे हम। ये फिलहाल मुजाफ इलल मुआरिफा है, जब हम किसी चीज को रिलेट करते हैं किसी चीज के साथ। ठीक है, कलमी, ये मेरा कलम है। बैती, ये मेरा घर है। जो ये बैती है मेरे, जब मैंने इसकी अपने आप से दे दी, ये घर खास बन गया। ठीक है, तो इसे हम मुजाफ इलल मुआरिफा कहते हैं। और 7वां जो है मुनादी या वगैरह, इंशाल्लाह मुस्तकिल ये अपने वक्त पर आ जाएंगे इनकी डेफिनेशन। तो इस तरह हमने 7 जो है पढ़ लिए, मुजाफ इलल मुआरिफा, और 7वां है आपका मुनादा। इस तरह हमारा जो है इसमें मुआरिफा का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और हमने इस्म के चारों पहलुओं को कंप्लीट कर लिया। चारों पहलू, इस्म के 4 पहलू हुआ करते हैं। पहला आराम, दूसरा अदद, तीसरा जिन्स, और चौथा वुसअत। हमने चारों पहलुओं को कंप्लीट किया। इस तरह आपका जो इस्म है, इस्म आपका मुकम्मल हो गया। अब हम इसके मुरक्कबात जो है सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे कल से इंशाअल्लाह मुस्तान। तो आज के लिए इतना काफी है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।